हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। अभी फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का अलग-अलग इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ, मुझे रिपीट करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप नए दोस्त सुनते रहते हैं। तो और अच्छी बात है कि हमारे अपने दोस्तों की जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनकी रिवीजन भी हो जाती है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं बताऊं। इन्फ्लेशन का जो ये इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाला पार्ट है, यहाँ से इन्फ्लेशन के टॉपिक से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये जो है अप्लाइड पार्ट है इन्फ्लेशन टॉपिक का, कि इन्फ्लेशन में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई तो कीमतें बढ़ने से क्या इम्पैक्ट अलग-अलग चीज़ों पर पड़ा इकोनॉमी में। तो अप्लाइड पार्ट हो जाता है, प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है ये इन्फ्लेशन का फॉर्मूला मार्केट में। तो यहाँ से ज़्यादा यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा गहरे में समझने की डिमांड करता है। ये टॉपिक चीज़ें हैं, आपको गहरे में समझना पड़ेगा। तो उस गहराई से जो चीज़ें निकलती हैं, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमें बातें करनी है इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में, कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ट्रेड बैलेंस, कि हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? हमने कुछ सामान भेजा, उन्होंने कुछ सामान भेजा, हमने कुछ पेमेंट किया, उन्होंने कुछ पेमेंट किया। तो अंत में देखा जाता है कि हमारी इनकम ज़्यादा हुई या उनकी इनकम ज़्यादा हुई, हमने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया या ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। वैल्यू में इसको काउंट किया जाता है और देखा जाता है कि हमें लूज़ करना पड़ा या गेन किया हमने। तो इसी को ट्रेड बैलेंस कहते हैं, ज़्यादा कमाई हुई या ज़्यादा हमें पेमेंट करना पड़ा। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है, इसी को ट्रेड बैलेंस कहते हैं। अगर प्रोडक्ट्स के मामले में बात करें तो हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया या ज़्यादा इंपोर्ट किया, डिसाइड होता है वैल्यू से ही। क्वांटिटी से तो डिसाइड होती नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने 100 केजी राइस भेजी किसी दूसरे देश को, ठीक? तो उसकी जो कीमतें होंगी, उन्होंने एक छोटा सा हीरा भेजा, तो उसकी जो कीमत होगी तो फ़र्क हो जाएगा। भले आपकी क्वांटिटी में जो चीज़ है वो 100 केजी है और उनकी जो क्वांटिटी में चीज़ है वो हार्डली 1 ग्राम 10 ग्राम की चीज़ें हैं, लेकिन वैल्यू तो बहुत हो जाएगा। तो डिपेंड करता है वैल्यू पे ट्रेड बैलेंस। आइए फ्रेंड्स, इसके ज़रा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। फेवरेबल फॉर डेवलप्ड पे लोअर प्राइस। इन्फ्लेशन के दौरान में जो ट्रेड बैलेंस है, वो डेवलप्ड कंट्री के लिए फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि उन्हें लोअर प्राइस पे करना पड़ता है। ये क्या है? क्यों फॉरेन करेंट जो कंट्रीज़ हैं उन्हें लोअर प्राइस पे करना पड़ता है? अब देखिए, आपको याद होगा एक्सचेंज रेट में हमने क्या बातें की थी, ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं थोड़ी-सी। अब इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है कि चीज़ें महँगी हो गई, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है चीज़ों को खरीदने के लिए। तो करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर जाती है, क्योंकि पहले जितना पैसा दे के हम सामान खरीद पा रहे थे, अब उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो लोग सोचते हैं कि अभी इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई है, ऐसा करते हैं कि कोई फ़ॉरेन करेंसी ले लेते हैं एक्सचेंज करके। फ़ॉरेन करेंसी की तो वैल्यू नहीं गिरी है, उसकी तो उतनी की उतनी ही है। मान लीजिए डॉलर ले लेते हैं जाके, उन्होंने ऐसा सोचा। तो अब जाते हैं, अब सब लोग पहुँच गए मान लीजिए डॉलर लेने के लिए, बहुत लोग करते हैं ऐसा। लेकिन जहाँ पे आप एक्सचेंज करने गए हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म के पास फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक मान लेते हैं, तो बैंक के पास तो फ़ॉरेन रिज़र्व की अपनी एक लिमिट है, अनलिमिटेड रिज़र्व्स तो है नहीं। लेकिन लोग लोग बहुत पहुँच गए हैं, डिमांड बहुत हो रही है फ़ॉरेन करेंसी की। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि वो भी अपना वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं। मान लीजिए कि पहले आप ₹70 दे के 1 डॉलर ले लेते हैं, अब वो कह रहे हैं नहीं हम 70 नहीं, हम 80 लेंगे, 90 लेंगे, इस तरह से वो बढ़ा देते हैं अपनी रेट।
तो अब मान लीजिए आपको पहले 70 रुपए में चीज़ें मिल रही थी, मतलब 70 रुपए में $1 मिल रहा था, अब आपको 80 देना पड़ रहा है। और तो ये देना पड़ रहा है तो फॉरेन करेंसी की तो वैल्यू बढ़ गई। तो अब मान लीजिए कि आप अपना सामान दूसरे देश में भेजते हैं, ठीक? इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है और अपना सामान आप दूसरे देश में भेजते हैं। तो पहले वही दूसरा देश $1 देके आपका 70 रुपए का सामान खरीद पा रहा था। लेकिन अब वही देश क्या करेगा कि $1 देके आपका 80 रुपए का सामान खरीद खरीद लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वैल्यू गिर गई इंडियन करेंसी की और आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो अब तो वो 80 रुपए का सामान खरीद पा रहा है, तो उसको तो कम कीमत देना पड़ रहा है ना, तो ये फ़ेवरेबल हो जाता है डेवलप्ड कंट्री के लिए। ठीक है, फ़ेवरेबल फॉर डेवलप्ड कंट्री एंड और वो जो है लोअर प्राइस पे करते हैं हमारे लिए। अनफेवरेबल फॉर डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्री के लिए अनफेवरेबल होता है। क्यों? एक तो वही बात उसका उल्टा अप्लाई कर दीजिए, दूसरा एक और बात भी होता है। बेनिफिट टू एक्सपोर्ट इज यूजुअली लोअर देन लॉस विथ कंपल्सरी इंपोर्ट्स। अब देखिए, उस समय फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो वॉल्यूम जो है एक्सपोर्ट का वो बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हमने एक्सपोर्ट में बातें की, इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई, ऐसा करते हैं फॉरेन करेंसी कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट तो कर देते हैं वो फॉरेन करेंसी कमाने के लिए। और अब चूँकि मान लीजिए हमें हमें अगर फॉरेन गुड खरीदना है कोई, तो हमें तो फॉरेन करेंसी में खरीदनी पड़ेगी, तो हमें महँगी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट घटा देते हैं, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में बातें की थी। लेकिन कुछ ऐसे कंपल्सरी इम्पोर्ट हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जैसे कि ऑयल है, मेडिसिन्स है, तो कुछ ऐसे कंपल्सरी इम्पोर्ट हैं जो हमें करने ही करने हैं। चाहे फॉरेन फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई हो, फिर भी तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पैसे तो देने ही पड़ते हैं ज़्यादा। तो जो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करके कमाते हैं, वो जो है उसके बदले में जो हम कंपल्सरी इम्पोर्ट करके देते हैं, जब उन दोनों को बैलेंस किया जाता है, तो जो डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए जो है ज़्यादा महँगा ही पड़ जाता है, वो जो कंपल्सरी इम्पोर्ट है। उसमें उनको इतना पैसा देना पड़ता है कि वो जो उन्होंने एक्सपोर्ट करके कमाया है, वो उसके काम सामने कम पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है अनफ़ेवरेबल हो जाता है ये डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो बेनिफिट टू एक्सपोर्ट इज यूजुअली लोअर देन लॉस विथ कंपल्सरी इंपोर्ट, की कंपल्सरी इंपोर्ट करके जो है हमारा लॉस ज़्यादा हो जाता है, जो हमने बेनिफिट कमाया एक्सपोर्ट में उसके कंपैरिजन में। क्योंकि देखिए ना, इंडिया ऑयल मंगाएगा, पेट्रोलियम ऑयल, आप जानते हैं कि कितना महंगा पड़ता है हमें, और कितनी, सबसे बड़ी बात, कितनी क्वांटिटी में मंगानी पड़ती है हमें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगानी पड़ती है। और इंडिया अभी एक्सपोर्ट करता क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, फिनिश्ड गुड्स बहुत कम है, और ऐसे गुड्स भी बहुत कम है एक्सपोर्ट आइटम्स में कि जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो फॉरेन मार्केट में। ऐसा भी कोई प्रोडक्ट बहुत कम है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसा कुछ है नहीं कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हैं ऐसे, ये सब तो इंडिया इम्पोर्ट ही करता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। ज़्यादातर जो है इंडिया रॉ मटेरियल्स और जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है, इन्हीं को एक्सपोर्ट करता है, तो उतनी कीमत हमें नहीं मिल पाती। लेकिन जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, हम ड्रग्स इम्पोर्ट करते हैं, हम टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करते हैं, इन सब की कीमत बहुत देनी पड़ती है, और ये कंपल्सरी है, लेना भी ज़रूरी है, आप छोड़ नहीं सकते। तो ये बातें हो जाती हैं। तो ये जो हमारा ट्रेड बैलेंस पे इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये हमने समझा। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे और आगे बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।